हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ जयश्री और महासमाचार हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 20 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने ट्रांसपोर्टर मिशन के तहत अपने फैल्कॉन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह BOHR सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह को अमेरिका की प्रमुख स्पेस टेक कंपनी सिटी लैब ने बनाया है। आगे देखेंगे। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बहुप्रतीक्षित कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत कपड़ा, जूते, फल, मसाले, समुद्री उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे भारतीय निर्यातों को यूके बाजारों में पूरी तरह से शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। महत्वपूर्ण तथ्य, इससे पहले 27 जनवरी 2026 को भारत ने यूरोपियन संघ के साथ भी इसी तरह का बड़ा व्यापार समझौता लागू किया था। आगे देखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 13 जुलाई 2026 को विशाल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। विशेषताएं देखेंगे। 4700 करोड़ के बजट से बना यह 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे लखनऊ शहीद पथ और कानपुर आज़ाद चौक के बीच यात्रा का समय घटकर सिर्फ 35 से 45 मिनट कर दिया है। NH 27 के समानांतर बना यह उत्तर प्रदेश का पहला बैरियर फ्री टोलिंग एक्सप्रेसवे है। आगे देखेंगे इसके बारे में। NHAI के बारे में जीके देखेंगे। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना 1995। NHAI अधिनियम 1988 के तहत वर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार यादव। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। 4112 किलोमीटर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। आगे देखेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 5F विजन, 5F यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के तहत आयोजित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय मंत्री गिरिराज सिंह के अनुसार इस विशाल एक्सपो में 14 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक देश और 5500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। आगे देखेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की PM SVA निधि स्ट्रीट फूड हब पहले के तहत आधुनिक और विश्व स्तरीय वेंडिंग स्पेस के रूप में विकसित किए जाने वाले देश के पहले 50 शहरों की सूची में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के सीमावर्ती शहर लखनपुर को शामिल किया गया है। आगे देखेंगे। रिलायंस फाउंडेशन की और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारतीय प्रतिनिधि नीता अंबानी को भारत के कॉरपोरेट और सामाजिक विकास क्षेत्र में असाधारण नेतृत्व के लिए मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह के प्रतिष्ठित फॉर्च्यून इंडिया MPV मोस्ट पावरफुल वुमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। HCL टेक की रोशनी नादर ने इस सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्वायन इनिशिएटिव के तहत छात्रों और शोधकर्ताओं को स्वायत्त ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए सशक्त बनने हेतु नीडर 2.0 नेशनल इनोवेशन चैलेंज
फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में संतुलित जनसांख्यिकी और मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए बच्चे ही हमारी असली संपत्ति है टैगलाइन के साथ एक अनोखी प्रोत्साहन योजना पिल्लाले संपदा कार्यक्रम शुरू की। इस योजना के तहत तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 की वित्तीय प्रोत्साहन राशि परिवार को दी जाएगी। आगे देखेंगे, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 15 और 16 जुलाई 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के वरिष्ठ प्रतिनिधि ने भी भाग लिया था। ब्रिक्स स्पेशल स्टैटिस्टिक जीके के बारे में देखेंगे। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009, पहला शिखर सम्मेलन रूस में 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स बना। आगे देखेंगे, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार चेन्नई के पास कामराजार पोर्ट, पूर्व में एन्नोर पोर्ट, अपने नए पूंजी ड्रेजिंग प्रोजेक्ट के बाद 18 मीटर की परिचालन ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह, पहला विशाखापट्टनम बना है। इससे बड़े गहरे पानी के कार्गो निर्बाध आवाजाही संभव होगी। आगे देखेंगे, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की घोषणा के अनुसार राज्य में 16 अगस्त को अब आयुष्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहले यह दिन खेला होबे दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दिन राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और केंद्र की आयुष्मान भारत योजना संयुक्त रूप से लागू की जाएगी। आगे देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होने वाले 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत के राष्ट्रीय पक्षी से प्रेरित मोर को आधिकारिक शुभंकर के रूप में लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, ब्लॉकबस्टर जुरासिक पार्क फिल्म फ्रेंचाइजी में डॉक्टर एलन ग्रांट के प्रतिष्ठित किरदार के लिए प्रसिद्ध न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध अभिनेता सैम नील का 13 जुलाई 2026 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार की दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में आधिकारिक तौर पर नियुक्ति की गई है। आगे देखेंगे, लोनावला चिक्की और माहुर का तांबुल रेणुका माता प्रसाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। इस मान्यता के साथ महाराष्ट्र में जीआई उत्पादों की एकूण संख्या 50 तक पहुंच गई है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन नामक नोडल एजेंसी के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।